हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को जैसे कि पता होगा कि जब भी आपका फाइनल ईयर हो जाता है, 6 सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाता है, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है जब रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक सारे स्टूडेंट का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ऑलमोस्ट बीए प्रोग्राम का भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका है। तो जिनको डाउनलोड करना है वो एसओल की वेबसाइट पे जाके या गूगल पे सर्च कर लेना, सोल प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेबसाइट आएगी। उसमें आपको अपना सेशन डालना होगा। सेशन क्या डालना है? 2023 और 24, क्योंकि अभी आपने 24 नहीं किया तो 2023 और 24 सेशन आप डालोगे। सोल रोल नंबर डालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो एक जगह सोल रोल नंबर लिख लेना किसी व्हाट्सएप वगैरह पे, वहाँ से कॉपी करके उसके बाद उस पोर्टल पर आके वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पूरा उस सेक्शन को जहाँ पे रोल नंबर डालना है, वहाँ पेस्ट कर देना। फिर एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है आपको और सही शो पे क्लिक करोगे, आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा आ रहा है स्टूडेंट का, वो ये है कि सर क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या हमें इसको स्टैम्प भी लगवाना है? क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में मार्कशीट को लेकर बता दिया बट प्रोविजनल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो बहुत अच्छा सवाल आया और मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट के यूनिक क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई मैं दे पाऊँ। तो देखिए, पहले आपको समझना होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या। देखिए, अभी मोस्टली स्टूडेंट को यही नहीं पता प्रोविजनल है क्या, क्योंकि उनको इतना पता है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, हमें मार्कशीट मिलेगा, हमें डिग्री मिलेगा। बट डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन होने के 1 साल बाद मिलती है और उससे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो मिलता है आपका मार्कशीट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो प्रोविजनल जो होता है, जब तक डिग्री आपको नहीं मिलती, डिग्री मिलने से पहले तक आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है किसी भी ऑफिशियली पर्पज़ के लिए। जैसे आपको कहीं एडमिशन में मांगा जा रहा है, क्योंकि जब भी आप एडमिशन का फॉर्म भरते होगे कहीं किसी भी कॉलेज का, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन शो करता होगा, एक प्रोविजनल और डिग्री, ऐसे करके शो करता होगा। प्रोविजनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो डिग्री की जगह ही काम करता है जब तक आपको डिग्री नहीं मिलती। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है, अगर मैं इग्नू की बात करूं तो इग्नू के अंदर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो कॉन्वोकेशन तक है, मतलब जैसी डिग्री रिलीज नहीं होती तब तक उसकी वैलिडिटी होती है। मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हो, जब तक आपका कॉन्वोकेशन नहीं होता, जब तक डिग्री आपकी रिलीज नहीं होती, तब तक उसकी वैल्यू पूरी तरीके से डिग्री जैसी रहेगी किसी भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, चाहे जॉब हो, किसी के लिए भी। ठीक है, तो डिग्री एक अलग मसला है, मैं डिग्री की बात करने नहीं आया हूँ। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहने का डिग्री का एक छोटा रूप है, आप ये कह सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्या स्टैम्प लगवाना है, क्या उसको वेरीफाई करवाना है, हाँ या ना। अब देखिए, पहली चीज़, कुछ की चीज़ें क्लियर कर लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेके। उसमें ऑलरेडी अगर सिक्योरिटी फीचर की बात करूँ, कोई अगर वेरिफिकेशन की बात करूँ, उसके अंदर आपका सारा डेटा मौजूद होता है, जो उसको आप पढ़ते हो वो डेटा एक अलग चीज़ है। उसमें QR कोड होता है, आपने देखा होगा QR कोड होता है, ठीक है। उस QR कोड के अंदर आपका पूरा का पूरा जो एडमिशन की डिटेल है वो उसमें है। मतलब अगर कोई इसको स्कैन करेगा या आप भी अगर उसको स्कैन करोगे, आपका पूरा डेटा उसके अंदर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं, नीचे वाइस चांसलर के होते हैं, प्रिंसिपल के होते हैं, जो मेन अधिकारी है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये सिग्नेचर इसमें डिजिटली है, QR कोड है और वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई है। इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अंदर ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेंशन होता है। जी हाँ, ये भी एक नई चीज़ बता दे रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, एसओएल के अंदर कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट करके कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मुझे लगता नहीं आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ऊपर आपकी डिटेल होती है, फोटोग्राफ, नीचे देखना एक स्टेटमेंट लिखी रहती है जिसमें आपका कैरेक्टर बताया जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ही आपका कैरेक्टर के बारे में भी मेंशन कर दिया जाता है, ताकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के थ्रू पे भी आप काम ले सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि वो डिजिटली वेरीफाइड है, यानी आप जब भी ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें पूरी डिटेल है, QR कोड है, तो उसको कोई भी स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो क्या होता था पहले, जब मार्कशीट वेरीफाई वाली नहीं आती थी तब प्रोविजनल पे भी स्टैम्प लगवा के आ जाते थे। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप आज भी जाओगे तो वो स्टैम्प लगवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैम्प नहीं लगता, अगर आप अभी जाओगे ना विंडो पे, आज या कल जाओगे कि सर मुझे इसमें स्टैम्प लगा दीजिए, लगा देंगे, उनका तो काम वो लगा देंगे।
बट क्या इससे कोई फ़ायदा है? देखिए मैं सिंपल सी बात है, स्टैम्प से कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं भी लगवाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी वो डिजिटली वेरीफाइड है, बाकी आपके पास जो मार्कशीट है वो वेरीफाइड होती है और मार्कशीट के थ्रू ही आपका प्रोविजनल मैच होता है। तो जितने भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या प्रोविजनल में भी स्टैम्प लगवाना है, जी नहीं, कोई स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत नहीं है जब तक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है स्टैम्प नहीं लगती है, क्योंकि 2019 से पहले कई बच्चे जाते थे वो स्टैम्प लगवा के आते थे उसमें, पर उसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें मेरे में कोई भी स्टैम्प नहीं है, बट उसका किसी भी चीज़ में मैं उसको अगर अप्लाई करता हूँ वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कितने ही बच्चे जो स्टैम्प लगवाते हैं, तो ये तो सब मार्कशीट का एक बार आपको समझ में आता है। जो मार्कशीट वेरिफिकेशन ही नहीं हुई, वेरीफाई नहीं हुई, इसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको डिजिटली वेरीफाई कर दिया, जबकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले से ही डिजिटली वेरीफाइड होता है। आप कोई वेरीफाई कैसे करेगा? मान के चलिए उसको सिंपल सी बात कीजिए, रोल नंबर दीजिए, अपना एग्जाम रोल नंबर दीजिए, उसे कह दीजिए तू साइट पे जाके निकाल ले, सिंपल सी कहानी है। अब साइट पे तो किसी ने हैक नहीं कर रखी क्योंकि साइट वो वहाँ से देख लेगा मैच करके, तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टैम्प लगवाने की। और बाकी जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो उनका चॉइस है, वो जा सकते हैं, भीड़ लगा सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, फालतू में जाने का कोई बेनिफिट है नहीं। एक स्टैम्प और सिग्नेचर के लिए, विदाउट स्टैम्प और सिग्नेचर के लिए भी वो प्रोविजनल 100% वैलिड है जब तक आपकी डिग्री नहीं मिलती। एक बार डिग्री मिलने का प्रोविजनल का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।